और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज काशी में बड़ी बैठक करते नजर आए। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए अमित शाह 23 जून को ही वाराणसी पहुंच गए थे, जहां पर योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करते हुए नजर आए। इस बैठक में अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव भी शामिल हुए। इस बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा हुई जो बिना केंद्र की सहायता के राज्य सुलझा नहीं सकते। इसमें राज्य में संपत्ति से लेकर पानी या सीमा विवाद जैसे मुद्दे शामिल हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा? रोहिंग्या मुसलमान, भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके में घुसपैठ, महिला अपराध, तो किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई आपको बता दें कि महिला अपराध, साथ ही हिमालय से जुड़ी नदियों को जोड़ना, पर्यावरण, खनन, कृषि, धार्मिक पर्यटन, सड़क सुरक्षा, परिवहन, तो इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। धार्मिक पर्यटन को लेकर भी एक बड़ी और अहम चर्चा जो है वो देखी गई, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही थी। सड़क सुरक्षा, परिवहन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा जो है वो देखने को मिली। तो आज जो बैठक हुई है, तमाम मुद्दे जो हैं इस बैठक में शामिल रहे, जिस पर चर्चा की गई, जिस पर विचार विमर्श किया गया। रोहिंग्या मुसलमान एक बड़ा मुद्दा देखा गया, जिस पर इस खास बैठक में चर्चा होती हुई नजर आई है। साथ ही भारत नेपाल की अगर बात करें तो भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके में घुसपैठ को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। साथ ही महिला अपराध को लेकर भी इस बैठक में खास चर्चा जो है वो देखने को मिली। तो ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर, और ये जो मुद्दे हैं वो बेहद ही जरूरी मुद्दे हैं, हिमालय से जुड़ी नदियों को जोड़ना, इन तमाम मुद्दों पर बैठक जो है वो देखने को मिली। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जहां पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल रहे। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस तरीके से देखा जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर मिल पा रही है शहबाज? प्रिया, देखिए, कहीं ना कहीं 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने थे और इस बैठक के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आना था, क्योंकि केंद्र से जो राज्यों को मदद जो नहीं मिल पाती है या फिर जिस चीज़ का निस्तारण जो है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, उसको जानने के लिए कहीं ना कहीं अमित शाह वाराणसी आए थे। और ये लगभग ये जो मध्य क्षेत्र की जो ये बैठक हो रही है, ये 25वीं बैठक है जिसको माना जा रहा है। और इस बैठक में कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ तौर पर चर्चा की जा रही है कि राज्यों में आने वाली जो मुसीबतें हैं, आखिर वो किन चीज़ों में उनको दिक्कत आ रही है, इसका जो है निस्तारण वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नेतृत्व में कहीं ना कहीं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। इसमें झारखंड के विष्णुदेव साय हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हैं। तो इस बैठक में लगातार जो चर्चाएं हुई हैं वो कई मुद्दों को लेकर हुई हैं, पर्यावरण को लेकर हुई है, जल को लेकर हुई है, महिला सुरक्षा को लेकर हुई है। कई मुद्दे, अहम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा हुई है। जी बिल्कुल शहबाज, क्योंकि देखा जा रहा है इस बैठक में जिस तरीके से राज्य में संपत्ति से लेकर पानी या सीमा विवाद जैसे बड़े मुद्दे शामिल रहे हैं। अभी आपने बताया कि महिला अपराध को लेकर भी इसमें चर्चा हुई, बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या मुसलमान, तमाम जो बड़े मुद्दे रहे चर्चा हुई है। इस पर क्या लगता है चुनाव पर एक कितना बड़ा असर ये बड़ी बैठक जो है वो डालने वाली है शहबाज? देखिए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बन जाता है प्रिया, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ की अगर आप बात करें या फिर रोहिंग्या मुसलमानों की बात करें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये सीमावर्ती इलाकों से ही और राज्यों से ही जुड़ा है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है गृह मंत्रालय के नाते वो इस बैठक में शामिल हुए हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्यों को आखिर किसी दूसरे राज्य से जुड़े होने पर उनको क्या परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अवैध घुसपैठी किस तरीके से भारत में घुस रहे हैं या फिर जो किसी अन्य राज्य की मतलब हीला हवाली के चलते इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, या फिर क्या प्रॉपर क्या वजह है, या और भी जो तमाम बैठक में और भी अन्य मुद्दे हैं। जैसे महिला सुरक्षा एक काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर विपक्ष भी हमलावर है। और जब यूएस प्रेसिडेंट इसको लेकर जब अपना एक ट्वीट करते हैं तो
एक और मुद्दा कांग्रेस भी इसको बनाती हुई नजर आती है। तो महिला अपराध में भी कहीं ना कहीं एक खुलकर चर्चा हो रही है, इस बैठक में हुई है और ये बैठक पूरी तरह संपन्न हो चुकी है प्रिया। और इस बैठक में कई तरीके के निस्तारण जो है वो अमित शाह ने दिए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इस बैठक के बाद क्या कुछ ठीक देखने को मिलता है। योगी आदित्यनाथ ने हालांकि ये बोला है कि इस बैठक के बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाले हैं आने वाले समय में, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दर्शाता है। ये सब बोला है उन्होंने जब बैठक खत्म हुई थी, और उससे पहले भी जब अमित शाह बैठक को आने वाले थे तब भी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो ये कहते हुए नजर आए थे। जी शहबाज, बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसे बड़े मुद्दे भी देखे गए जिसपे काफी समय से देखा जा रहा था कि चर्चा हो रही थी, काफी खबरें सामने निकल कर आ रही थी। अभी आपने जिस तरीके से बताया कि चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ हो, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके में घुसपैठ की चाहे वो बात हो, तो ऐसे जो मुद्दे हैं जिनको अलग तरीके से अगर देखा जाए तो तमाम तरह की खबरें भी इस पर सामने निकल कर आई। लगातार अगर पिछले सालों की बात करें तो तमाम जो मामले हैं देखे गए हैं इस पर घुसपैठ को लेकर। बिल्कुल प्रिया, क्योंकि देखिए कुछ जो अगर आप बात करें चिकन नेक की, जो भारत की चिकन नेक कही जाती है, उन इलाकों में कहीं ना कहीं ये घुसपैठ के जो मामले हैं वो काफी हावी हो जाते हैं। और कसम जो बात सबसे ज्यादा अगर करें तो असम जो एक इलाका ऐसा है जहां से कहीं ना कहीं रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री जो है वो उस तरफ से सबसे ज्यादा अगर किसी संख्या में रहते हैं तो वहीं माने जाते हैं। उसके साथ ही साथ जो बांग्लादेश की अगर बात करें, बांग्लादेश की तरफ से जो घुसपैठ होती है वो उसमें पश्चिम बंगाल का एक राज्य है जहां पर इस तरीके के लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा मानी जाती है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको खुद असम के जो सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने भी ये चीज़ को माना है कि इसको इस पर कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है। और अवैध घुसपैठ अगर नहीं रोका जाएगा तो उसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी और रोजगार पर भी पड़ सकता है। क्योंकि अगर वहाँ से मान लीजिए अगर लोग अवैध तरीके से घुसेंगे तो रोजगार जो है वो सीमित है और वहाँ के लोग यहीं के लोगों का रोजगार खाएंगे। तो इसको रोकने की जो है वो पूरी तरीके से उन्होंने कई बार कई मंचों से ये मुद्दा उठा चुके हैं। और इसीलिए जो है ये बैठक पूरी तरीके से मायने रखती है और अहम हो जाती है। प्रिया, बिल्कुल बिल्कुल शहबाज, क्योंकि देखा जाता है विपक्ष भी तमाम तरह के इस पर सवाल उठाता नजर आता है, तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है सरकार पर कि आखिर ये जो तमाम मुद्दे उठ रहे हैं इस पर सरकार क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है, चाहे वो महिला अपराध जैसे बड़े मुद्दे जो है उस पर बात की क्यों ना हो। शहबाज, क्योंकि देखिए अभी जब एक ट्वीट अमेरिका की तरफ से आया था कि उन्होंने अपनी एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अमेरिका में कोई भी जो महिला है वो भारत की ट्रेवल अकेले करने से बचे। इसको जो है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मुद्दा बनाया है। और कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत भी उन्होंने भी साफ तौर पर बोला है कि किस साथ की बात करते हैं, किस कूटनीति की बात करते हैं। अगर अमेरिका की तरफ से ट्वीट किया जाता है कि आप जो ट्रेवल एडवाइजरी जारी करी जाती है वहां की महिलाओं के लिए कि आप अकेले भारत मत जाइए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक चोट जो है वो भारत पर पहुंचती हुई नजर आती है। और साफ तौर पर उसका जो फायदा है वो विपक्ष को मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। और महिला अपराध अगर बात करें तो यूपी में एक जो आंकड़े सामने आए एनसीआरबी के, वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए नजर आते हैं। प्रिया, तो ऐसे में कांग्रेस इसको लगातार मुद्दा बनाए हुए है और महिला अपराध को लेकर लगातार लामबंद नजर आ रही है केंद्र सरकार पर। जी ठीक है शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।